वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। साथियों, हमने कोई लोन लिया है, कार लोन, होम लोन, जो भी हमने लोन लिया है उसके ऊपर हमने ईएमआई कैलकुलेट करनी है, तो वो तो हम सीख चुके हैं। लेकिन ईएमआई हमने कोई फिक्स ईएमआई रखनी है। मान लीजिए मैं 5,000 रुपये ही मंथली दे सकता हूँ, तो उसके लिए मेरे को कितने समय तक ईएमआई भरनी पड़ेगी, या कितना इंटरेस्ट लगेगा, या फिर मैं 10,000 ईएमआई देना चाह रहा हूँ कि भाई मैं 10,000 मंथली ईएमआई दूंगा तो मेरे को डाउन पेमेंट कितना देना पड़ेगा, ये हमने एनालाइज करना है। तो हम सीखेंगे इसके लिए एक ऑप्शन जो एक्सेल ने हमको प्रोवाइड किया है डेटा मेनू के अंदर, व्हाट इफ एनालिसिस में गोल सीक फंक्शन। तो इसको हम बिल्कुल बारीकी से डिफाइन करेंगे, तो इस वीडियो में तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी कंप्यूटर कोर्स। तो चलिए सीख लेते हैं। तो सबसे पहले इधर देखिए, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। मेरे पास एक प्रोडक्ट है XYZ का, रेट 750 रुपये और 15 यूनिट उसकी या 15 क्वांटिटी कहे, ये हमने सोल्ड करी है, जिसका टोटल अमाउंट हुआ है 11,250 रुपये। यहाँ पे फॉर्मूला लगा है, मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पे किया है, फॉर्मूला बार में देख रहे हो, है ना। अब पहली टास्क देखिए, जो टोटल अमाउंट है जो मेरी बिक्री हुई है 11,250 की, मैं ये चाह रहा हूँ ये अमाउंट 15,000 होनी चाहिए। तो उस चीज़ के लिए मेरे को कितनी यूनिट बेचनी पड़ेंगी, या फिर यूनिट हम 15 ही बेच रहे हैं तो रेट हम क्या रखें कि यहाँ पे हमको 15,000 मिले। तब इस प्रकार की फोरकास्टिंग के लिए हम यूज़ करेंगे गोल सीक ऑप्शन का। गोल सीक कहाँ पे मिलेगा? गोल सीक हमको डेटा मेनू के अंदर, हम आगे जाएंगे थोड़ा सा, देखो हमने ये तो आपको करवा ही दिए सारे ना। यहाँ पे चलते हैं व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर, इधर आपको मिल रहा है गोल सीक, ठीक है। तो गोल सीक के अंदर देखो क्या पूछता है, ये कह रहा है सबसे पहले तो सेट सेल। हमने कौन सा सेल सेट करना है? हमने सेट कराना है ये सेल। हमको ये चाहिए, कितना चाहिए वैल्यू? यहाँ पे हमको 15,000 वैल्यू चाहिए। यहाँ पे चेंजिंग बाई सेल कि भाई 15,000 वैल्यू लेने के लिए यहाँ पे हमको यूनिट चेंजमेंट करनी है या फिर रेट में चेंज कराना है, वो करेंगे हम चेंजिंग सेल के अंदर। मान लीजिए हम यूनिट पे देखते हैं कि यूनिट कितनी बेचनी पड़ेगी और ओके करते हैं। तो 15,000 अमाउंट के लिए यूनिट हमको बेचनी पड़ेगी 20। कैंसिल कराते हैं, फिर से हम गोल सीक पे चलते हैं। इस बार मैं करना चाहूँगा इसको 15,000 ही रखते हैं, और बाई चेंजिंग सेल के अंदर इस बार हम रेट लेना चाहेंगे, ओके करेंगे। तो रेट हमको 1,000 रुपये रखना पड़ेगा, तब हमारी जो अमाउंट है 15,000 आएगी। समझ में आ गया गोल सीक का काम। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा लेवल अप करते चलते हैं। यहाँ पे आते हैं, देखो इधर एक छोटा सा डेटा लिया है, इस पे भी एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इस प्रकार का डेटा है कि हमारे पास कुछ स्टूडेंट नहीं, स्टूडेंट तो एक ही है हरी, और उसके सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं, एक सब्जेक्ट के मार्क मिसिंग है, कि हम मैथ में इसको कितने नंबर दें कि ये हमारे यहाँ पे 270 नंबर हो जाएं। तो सिंपल सा है, आप देख लोगे 270 के लिए कितना अंतर है, लेकिन हम इसको गोल सीक के ज़रिए निकालेंगे। गोल सीक के ज़रिए निकालने के लिए सीधा सीधा हम गोल सीक पे चले जाएंगे, और यहाँ से हम इसको कहेंगे सेट सेल, यही आ रहा है, वैल्यू हमको यहाँ पे चाहिए 270, और चेंजिंग सेल हमको इसमें चेंज कराना है, देन ओके। देखो यहाँ पे 58 नंबर मैथ में चाहिए, तब ये 270 नंबर आ जाएंगे। अब ये सारा काम करने के लिए गोल सीक के लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो यहाँ पे जो नंबर आए हुए हैं, ये फंक्शन लगाया हुआ है सम का। मैंने यहाँ से यहाँ तक का सम किया है, ये फंक्शन लगा हुआ होना चाहिए, वरना ये चेंजमेंट नहीं लेगा। यहाँ भी मैंने फंक्शन लगाया है, परसेंटेज निकाली है तो ये भी मैंने परसेंटेज निकाली है, और फंक्शन और फॉर्मूले मैंने आपको स्टार्ट करवाई दिए। इतना मैंने बता दिया कि आप ये काम फंक्शन का इतना तो कर सकते हैं। अब इधर देखिए परसेंटेज है 42%। अब ये मेरे को यहाँ पे 65% मार्क्स चाहिए। तो 65% मार्क्स लेने के लिए हमको मैथ में कितने नंबर लेने होंगे, है ना। थोड़ा सा और थोड़ा टिपिकल गया ना, थोड़ा ही टिपिकल गया है, और लेके जाएंगे। तो उस चीज़ के लिए देखिए हम फिर से व्हाट इफ एनालिसिस में गोल सीक पे क्लिक करेंगे। गोल सीक के अंदर सेट सेल, इस बार हमने ये ले लेना है, आ गया यही सेल हमारा सेट। वैल्यू के अंदर हमने यहाँ पे परसेंटेज में लेना है, तो इधर हम परसेंटेज में ही टाइप करेंगे। यहाँ पे हमको 60% मार्क्स चाहिए, और चेंजिंग सेल हमको मैथ में नंबर कितने लेने हैं, ताकि यहाँ पे 60% मार्क आ जाए। 65, हम 60 कर रहे हैं ना, 65 करा लेते हैं और ओके कराएंगे। तो यहाँ पे देखोगे ये कैलकुलेट करके दे रहा है 65 आपके हो जाएंगे परसेंटेज। उसके लिए आपको मैथ में 113 नंबर लेने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा नंबर गए, 100 से अबव गए ना।
तो 65% के लिए हम उतनी परसेंट लें जितने हमारे पास नंबर हो। तो यहाँ पे मैं 60% करा लेता हूँ तो लगभग काम बन जाएगा। इसको मैं करा लेता हूँ 55 नंबर चाहिए, 55%, और यहाँ से हम करा लेते हैं चेंजिंग सेल इसको, देन ओके। तो अब हमको यहाँ पे 63 मार्क्स चाहिए मैथ के अंदर, जिससे कि हमारे 55% हो जाएं। समझ में आया? थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब ये टेबल आपको देखते ध्यान आ गया होगा, लास्ट वीडियो में हमने आपको पीएमटी, आईपीएमटी और पीपीएमटी फंक्शन करवाए थे, है ना। ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए हमने पीएमटी फंक्शन करवाया था। यदि नहीं सीखा है तो वो वीडियो ज़रूर देखें कि हमने किसी भी प्रकार के लोन के ऊपर यदि उसकी ईएमआई कैलकुलेट करनी है, या हमने ये देखना है कि उस ईएमआई के अंदर हमारा इंटरेस्ट कितना इंक्लूड है, और हमने मंथली इंटरेस्ट देखना है, मंथली हमारी पे वैल्यू देखनी है कि हमारी एक्चुअल वैल्यू कितनी है और इंटरेस्ट कितना है। तो ये तीनों फंक्शन मैंने क्लियर करे उस वीडियो में। ऊपर आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अब देखिए इधर हमारे पास टोटल जो प्राइस है कार का 8 लाख, डाउन पेमेंट 2 लाख, और जो लोन अमाउंट होगी वो 6 लाख हो गई। ये कैलकुलेशन किया है मैंने यहाँ पे, इसको इसमें से माइनस कर दिया है ना। ये इंटरेस्ट है 4% जो ईयरली है। हमने मंथली ईएमआई कैलकुलेट करनी है तो वो भी आप देख सकते हैं मंथली कैसे कैलकुलेट करेंगे। टाइम 5 साल के लिए हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो 5 साल के लिए 4% की दर से 6 लाख के लोन पे 11,050 रुपये ईएमआई हमारी बनती है मंथली। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे को ये ईएमआई देनी है 10,000 रुपये में मंथली करना चाह रहा हूँ, तो मेरे को इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, या हम डाउन पेमेंट कितनी दें, या हम कितने समय के लिए ईएमआई पे करें, है ना। तीनों चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। सीधा सीधा हम चले जाएंगे व्हाट इफ एनालिसिस गोल सीक। पहला तो हमारा सेट सेल, हमने इस सेल को सेट कराना है। ये कितना करना है हमने, ये हमने 10,000 करना है। क्लियर। चेंजिंग सेल हमने क्या चेंज करा के देखना है। सबसे पहले तो हम डाउन पेमेंट चेक करा के देखते हैं कि 10,000 ईएमआई दें तो डाउन पेमेंट कितनी देंगे। उसके लिए हम चेंजिंग सेल में ये सेल दे देते हैं और ओके करा देंगे। तो देखो यहाँ पे कह रहा है आपको डाउन पेमेंट 2,57,009 रुपये देनी पड़ेगी, तब आपकी ईएमआई 10,000 मंथली हो जाएगी। या फिर से हम देखते हैं दूसरा, हमको कितने समय में चुकानी पड़ेगी। फिर वो सेट सेल टू वैल्यू 10,000, और कितने समय के लिए हम यहाँ पे करेंगे। भाई 11,000 थी तो हमको 5 साल लग रहे, 10,000 देंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, तो कितना समय लगेगा ओके करके देखते हैं। ये कह रहा है 5.6, यानी कि लगभग 5.5 साल हमको लग जाएंगे 10,000 के हिसाब से यदि हम किस्त देंगे तो, है ना। वो पूरा करने में 5.5 साल लग जाएंगे। इसी प्रकार हम इंटरेस्ट भी चेंज करा के देख सकते हैं। तो करके देखोगे, करके देखना। मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ। इधर देखिए हमारे पास एक साइबर कैफ़े है। मैंने साइबर कैफ़े का थोड़ा सा यहाँ पे प्रारूप बनाया है, जिसके अंदर हमने 15 कंप्यूटर सेट किए, और उस कैफ़े का हम किराया दे रहे हैं 5,000 रुपये, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल भी शामिल हो सकता है या अलग से दे रहे हैं। जो भी हम दे रहे हैं वो हमारा ये एक्सपेंस में आ गया। और एम्प्लॉई जो लगा रखी है उसकी सैलरी 25,000 दे रखे हैं, तो टोटल एक्सपेंस मेरा यहाँ पे मैंने कर रखा है 30,000 एक्सपेंस हो गए हमारे, जो हमने कैफ़े कर रखा है उसका। और भी एक्सपेंस हो सकते हैं, उनको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इनकम के अंदर इससे मेरी इनकम हो रही है 28,800 रुपये। क्यों हो रही है, हमने चार्ज किया है वहाँ पे 10 रुपये का पर आवर, 10 रुपये हम चार्ज कर रहे हैं यूज़र से। 8 घंटे काम कर रहे हैं और हम 24 दिन काम कर रहे हैं महीने में, तब हमारी इनकम यहाँ पे ये कैलकुलेट होके आई। कैसे कैलकुलेट होके आई, हमने किया टोटल जो आवर हम काम कर रहे हैं, ये आवर मल्टीप्लाई हमने किया टोटल आवर से, है ना। तो कितने हो गए, 80 रुपये हो गए। 1 घंटे के 10 रुपये, 8 घंटे के 80 रुपये हो गए। मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे किया टोटल कंप्यूटर से, 15 कंप्यूटर हैं, मल्टीप्लाई 15 हो गया, और मल्टीप्लाई 24 आवर, 24 आवर नहीं 24 डेज़ के लिए ना। तो हमको -12,000 यानी कि 1200 रुपये का लॉस हो रहा है, माइनस में आ रहा है। तो हम कितना चार्ज रखें, या कितने घंटे काम करें, या महीने में कितने दिन काम करें, तो हमको कितना प्रॉफिट चाहिए। मेरे को यहाँ पे पहले तो कैलकुलेट कराना है नो प्रॉफिट नो लॉस। तो उसके लिए क्या हमको कंप्यूटर की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। अब मान लेते हैं कि हमारा जो साइज़ है जो कैफ़े का वो इतना ही है कि वहाँ पे हम 15 से 16 कंप्यूटर नहीं कर सकते। तब भाई देखते हैं चार्ज बढ़ा के कितना चार्ज बढ़ाएं। गोल सीक के अंदर चलते हैं, और गोल सीक में हमने सेट सेल इसको रखना है, और ये
जब नो प्रॉफिट नो लॉस आए, या फिर इसको सेट सेल रखें, ये हमारा ज़ीरो आए। और चेंजिंग कहाँ पे करनी हमने, चेंजिंग हम यहाँ पे चार्ज पे करते हैं, कितना चार्ज ले रहे हैं हम, और ओके कराएंगे। तो देखो अब जब हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करना चाहें तब हम कम से कम 10.5 रुपये चार्ज लेंगे। अब आपको आइडिया हो गया कि अगर यदि हम 11 रुपये भी चार्ज ले लें तो हमको काफ़ी प्रॉफिट हो सकता है। तो इसको मैं कैंसिल कराता हूँ और देखो यहाँ पे मैं अगर 11 रुपये कर देता हूँ तो हमको सीधा सीधा 1680 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है ना, सिर्फ 1 रुपया चार्ज बढ़ाने से ही। तो कोई ज़्यादा चार्ज भी नहीं बढ़ा और हमारा प्रॉफिट भी आ गया। अब ये प्रॉफिट हम बढ़ाना चाहें, हम प्रॉफिट 10,000 तक कम से कम करना चाह रहे हैं, भाई इतनी तो बचत आए, तब हम काम का जो समय है वो भी बढ़ा सकते हैं कुछ, है ना। तो कितना समय बढ़ाएं या कितने दिन काम करें, 24 की बजाय 25 दिन काम करें। तो 10,000 हमने यहाँ पे प्रॉफिट करना है, तब देखो कितना कम करना पड़ेगा हमको। मैं यहाँ से सेट सेल ये लेता हूँ, ये प्रॉफिट मेरे को 10,000 कराना है और चेंज सेल मैं आवर्स में कराता हूँ और ओके कराएंगे। तो देखो यहाँ पे कह रहा है आपको 10 घंटे कम से कम काम करना पड़ेगा। इसी प्रकार हम यहाँ की बजाय इनमें भी कटौती करा सकते हैं, भाई सैलरी कुछ एम्प्लॉय की कम कर दें, है ना, कुछ एक्सपेंस कम करा सकते हैं। तो जो भी हमने एनालाइज करनी है, जो भी हमने यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है, तो इन कैलकुलेशन के लिए इस प्रकार की कैलकुलेशन जो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो सकती थी, फंक्शन अलग अलग लगाने पड़ते जिसके लिए, वो सारा काम हमारा ये गोल सीक आराम से यहाँ पे करके दे रहा है हमको। इसके अलावा गोल सीक के और भी बेनिफिट्स हैं, और भी अच्छे अच्छे काम हैं जो हम आगे प्रोजेक्ट्स में करते चले जाएंगे। तो यहाँ तक जो आपने सीखा है एक बार इसकी प्रैक्टिस करके ज़रूर देखें। ओके, आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, और यदि नए हैं अपन चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।